अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे हैं, जिसमें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमें दी है। और वो इन्फॉर्मेशन ये है, कहते हैं कि इफ़ अ मैन इन्वेस्ट $16,800 इन अ सेविंग प्लान। ठीक है, उसने बैंक में पैसे जमा करवाए एक सेविंग प्लान के अंदर, और सिंपल इंटरेस्ट बैंक उसे पे करेगा 5% सालाना, यानी कि पर एनम मतलब ईयरली। और ईयरली फाइंड द टाइम टेकन फॉर हिज इन्वेस्टमेंट टू ग्रो $18,900। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले इंटरेस्ट निकालने के इंटरेस्ट मिलेगा कितना। उसने बैंक में इन्वेस्टमेंट की है कितनी, $16,800 की एज अ सेविंग प्लान। ठीक है, उसके पास जो अमाउंट हो गई है वो हो गई है 18,900, ये उसे मिलेंगे। ठीक है, या वो चाहता है कि उसको इतना मिले, इट्स अप टू कंडीशन। तो डिफरेंस कितना है इनका, इन दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस कितना हुआ है, 16,800। पेपर 1 का सवाल ये है नहीं, इसलिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, -18,900। अच्छा, दिस इज़ 2100। आपका जो इंटरेस्ट वो आया, डिफरेंस आया $2100। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट है वो आया है 2100। रेट जो रेट था वो कितना था, रेट 5% था। ठीक है, रेट 5% है। कोई एक चीज़ मिस है इसमें। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। अ मैन इन्वेस्ट 16,800 इन अ सेविंग प्लान that pays simple interest at a rate of 5% per annum. Find the time taken for the investment. टाइम मालूम करने को कहा, उन्होंने खुद कह दिया। असल में मैंने सवाल गौर से नहीं पढ़ा था, इसलिए दोबारा जाके देखा। टाइम मालूम करना है, दैट्स सो ईजी, क्वाइट ईजी, नॉट डिफिकल्ट। इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT/100। ठीक है, जो जो वैल्यूज़ पता है उन्हें रिप्लेस कर दें। इंटरेस्ट आपके पास 2100, अभी आपने मालूम किया है अमाउंट को प्रिंसिपल से माइनस करके। और हमने ऐसा क्यों किया है कि बैंक में आपने 16,800 रखे थे और आप चाहते हैं कि आपके बैंक में अमाउंट हो जाए 18,900। तो हमें पता है कि टोटल अमाउंट हमारी कितनी हो जाएगी। अब 16,800 जो आपने बैंक में पैसे रखवाए थे, वो अचानक से जब 18,900 हो गए हैं, जब वो 18,900 हो गए हैं, तो इट्स अल्टीमेटली आपको पता है कि आपने यकीनन आपको इंटरेस्ट मिला होगा। और वो इंटरेस्ट जो आपको मिला है वो आपको कैसे पता चलेगा, आपने इन दोनों को माइनस कर दिया। टोटल अमाउंट से टोटल प्रिंसिपल जो आपको बैंक में रखवाया था वो आ गया $2100। $2100 ये $2100 जो है आपको बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट दे रहा है 5%। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज रिप्लेस करनी। इंटरेस्ट था हमारा 2100 जो कि हमने माइनस किया था। प्रिंसिपल जो आपने बैंक में रखवाए हैं 16,800। रेट आपके पास है 5% और टाइम आपको नहीं पता, तो टाइम को रिप्लेस मत कीजिए, उसको टी ही लिखा रहने दीजिए। ठीक है, अपॉन में 100, ये 2 zeros इन 2 zeros से कैंसिल कर दें और अब सिंपल ट्रांसपोजिशन कीजिए। 2100 5 और 168 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर जाकर करेंगे डिवाइड, 168 डिवाइड बाई 5 और यहाँ पर बचा टाइम। इसे सॉल्व करने का तरीका पेपर में कैसे करना ये देखें। कोई भी बच्चा इसको 2100 डिवाइडेड बाय 168 मल्टीप्लाई बाय 168 मल्टीप्लाई बाय 5 नहीं करेगा। ठीक है, 62.5 ईयर्स तो कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसको करने का तरीका क्या है, अगर साइंटिफिक है, नॉर्मल है, इट डजेंट मैटर। आपने 2100 लिखा डिवाइडेड बाय 168, पहले 168 से डिवाइड करा है, जो आंसर आया उसे मज़ीद 5 से डिवाइड करवाना है, इस तरह से। और अगर ऐसे आप भूल जाएं तो इसका दूसरा तरीका भी क्या है, 2100 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट बनाएं, 168 अब कर दें मल्टीप्लाई बाय 5 और ब्रैकेट क्लोज कर दें लाजमी। सो दिस बिकम 2.5। ये टाइम कितना आ गया आपका, 2.5 ईयर्स। तो टाइम आपका आ गया 2.5 ईयर्स। ठीक है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना आना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपको नहीं आता तो फिर मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा चैप्टर नंबर 5 के अंदर। सो आई होप आपको समझ आई हो मेरी बात। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।